गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9 का चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में क्लियर करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन। एंड थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। तो फोर्स के अंदर हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन सी वो चीजें होंगी वो पहले हम देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स, की फोर्स क्या होता है। दूसरा जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी। वो बॉडी कोई सी भी हो सकती है, मूविंग बॉडी या स्टेशनरी बॉडी या रेस्ट पे है, कुछ भी हो। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस फोर्स। आज हम लोग ये 3 टॉपिक क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। तो हम सबसे पहले समझते हैं चैप्टर के नाम में ही, सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर के नाम में क्या होता है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, मोशन मतलब ये फोर्स, फोर्स इन मोशंस पे, इस मोशन पे क्या इफेक्ट करेगा, क्या इफेक्ट करेगा, इस चैप्टर में हम लोग वही जानेंगे। तो हम पहले समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, हम लोग बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स ए पुश और पुल ऑन एनी बॉडी, ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। तो फोर्स कैसा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम मार्कर पकड़े हैं, हमने क्या लगाया यहाँ पे, अगर जैसे सपोज दैट यहाँ पे अगर रखा है और हमने इसको उठाया तो इसका मतलब क्या है, हमने कुछ फोर्स लगाया है। अगर सपोज दैट कोई भी हम काम करते हैं, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सारा क्या कुछ है, सारा कुछ फोर्स है। फिर सारी चीज में क्या होता है, फोर्स होता है। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, ए फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी, इसे हम क्या कहेंगे, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, जैसे स्ट्रेचिंग हुआ, शिफ्टिंग हुआ, या हम किसी लिफ्ट करते हैं, ये सारी चीजें क्या है, फोर्स है। ये फोर्स के एग्जांपल्स हैं। और फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी भी बॉडी पे, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट हमने क्या करा, कोई भी फोर्स लगाया, उसकी बॉडी का शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। या हम कहते हैं कि सपोज दैट अगर किसी का कोई अगर बॉडी जा रही है, जैसे सपोज दैट कोई एक ए बॉडी है और ये मूव कर रही है बी की तरफ से, तो अगर हमने इसको क्या किया, अगर हमने कोई भी फोर्स अगर अप्लाई किया तो हम क्या कर सकते हैं, इस बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं मूविंग बॉडी को। और सपोज दैट अगर कोई भी एक बॉडी है, अगर ए बॉडी है और ये स्टेशनरी है, कैसी है, अभी स्टेशनरी है, और अगर इस स्टेशनरी को हमें मूव करना है, क्या करना है, मूव कराना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक फोर्स लगा देंगे। अगर हम इसमें फोर्स लगा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा और मूव करना चालू हो जाएगी बॉडी, मूविंग बॉडी। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स क्या है, एक पुश और पुल, क्या किसी चीज को धक्का देना या उसे खींचना, उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स। और फोर्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग डेली लाइफ में अपने देखते हैं। जैसे भी हम कोई भी काम करते हैं, हम लोग उसमें फोर्स लगाते हैं। सपोज दैट अगर हमने कोई भी, अगर हमने ये उठाया है तो हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज अ फोर्स। तो फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी बॉडी पे, इफेक्ट्स ऑफ, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका, फोर्स का। तो वो देखिए क्या होता है, जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है। व्हेन वी अप्लाई, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी, इट्स शेप चेंज्ड, शेप्ड, शेप चेंज्ड, या उसका शेप एंड साइज ऑल्सो चेंज, एंड साइज ऑल्सो चेंज। जैसे कोई एक कोई आपने क्या किया, एक कोई
लिया, कोई सपोज दैट कोई गिलास वगैरह ले लिया और उसको तुमने ताकत से ऐसे करके दबा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, पचक जाएगा वो गिलास। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। शेप भी चेंज हो सकता है, उसका साइज भी चेंज हो गया। जैसे कोई सपोज दैट ये कोई कार्डबोर्ड का कोई ऐसे करके अगर कोई गत्ता है, उसको अगर आपने ऐसे कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, दब जाएगा। तो क्या हो गया, उसका साइज भी चेंज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इट्स चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का मोशन भी चेंज कर सकती है एंड उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, या कोई सपोज दैट आपका भाई अगर साइकिल चला रहा है और तुमने उसको खींच दिया, तो वो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्टॉप कर सकती है बॉडी। ठीक है, तो तीसरा कौन क्या हो जाएगा, फोर्स कैन स्टॉप और मूव द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मूव भी कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है। तो ये फोर्स है। और हमें एक और पॉइंट देखना चाहिए, तो क्या हो सकता है फोर्स का, कि फोर्स क्या कर सकता है, आपकी बॉडी को एक्सेलरेट भी कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है, उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। तो ये सारे फोर्स क्या हो जाते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, जो कि फोर्स बॉडी पे इफेक्ट पड़ते हैं। तो हम फोर्स को कोई ऐसा नहीं है कि सपोज दैट हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फोर्स को क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी seen only be seen in the object, ऑब्जेक्ट पे सिर्फ हम उसे क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, मतलब उसका सिर्फ उसका नेचर देखा जा सकता है, हम कह सकते हैं इसका नेचर देखा जा सकता है, उसको हम देख नहीं सकते, उसका क्या कर सकते हैं, सिर्फ नेचर देख सकते हैं। सीन का मतलब यहाँ पे सिर्फ नेचर है, उसका नेचर देख सकते हैं, कि अगर सपोज दैट कुछ भी हुआ, जैसे हम फोर्स को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। क्या, जैसे कि हवा है, हवा को क्या सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ऐसी फोर्स है। फोर्स का नेचर को हम क्या कर सकते हैं, नेचर को उसको सीन कर सकते हैं, उसके नेचर कैसा, उसका नेचर कैसा है वो हम लोग सीन कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं जो फोर्स होगा उसका सिर्फ हम लोग नेचर को सीन कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सिर्फ उसका नेचर कैसा है, सपोज दैट। और एक चीज और क्या होती है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, हम इसको रफ करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, जो फोर्स होगा आपका वो क्या होगा, अगर हम फोर्स सपोज दैट अगर हम फोर्स को उसी डायरेक्शन में लगाते हैं, हम डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन आपकी फोर्स की अगर आपने मोशन के अकॉर्डिंग लगाया, मोशन के अकॉर्डिंग अगर फोर्स लगाया, जैसे सपोज दैट ए बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही थी और आपने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा दिया, तो इसकी जो बॉडी है उसका जो मोशन है, वो मोशन क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, मोशन इज इंक्रीज्ड, मोशन क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज्ड कर जाएगा। और इसी को यहाँ पे फोर्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपने क्या किया, ए बॉडी अगर ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, और आपने इसके अपोजिट फोर्स लगा दिया, अपोजिट फोर्स लगाने से क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगी, रिटार्डेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब अपोज करेगा, तो यहाँ पे फोर्स कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, अपोज कर रहा है, कैसा हो जाएगा, निगेटिव फोर्स हो जाएगा, निगेटिव फोर्स हो जाएगा। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इसकी जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, या इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये मोशन जो आपका जो फोर्स लगाया है निगेटिव हो जाएगा। हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, हमेशा हमें माइनस प्लस से कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ हम क्या लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर फोर्स, सीधी सी बात है, अगर फोर्स कैसा, अगर सीधे उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं,
जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स कैसा होगा आपका, पॉजिटिव, और बॉडी मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे सपोज दैट आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से और कोई धक्का मार देगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और मोशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इसकी क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें जो वेलोसिटी है ऊपर वाले में, इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फोर्स को फील कर सकते हैं, मतलब फील मतलब उसका नेचर देख सकते हैं, उसका नेचर देख सकते हैं, मतलब उसका हम और कुछ नहीं उसके बारे में बता सकते, सिर्फ उसके मोशन के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं। सपोज दैट अगर आपको मम्मी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आपका गाल जो होगा वो रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा तो मतलब क्या है, आपको सिर्फ फील हुआ कि कुछ ना कुछ फोर्स लगाया गया है, वो सिर्फ क्या होगा, आपका फोर्स को क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ आप उसको इसके नेचर को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन की भी बात हमने कर ली, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। ये इसमें क्या होगी, इसमें जो होगी आपकी डायरेक्शन वो कैसी होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट ऑफ द मोशन। ठीक है, अपोजिट ऑफ द मोशन, अपोजिट ऑफ द मोशन। और इसमें क्या हो गई, हो जाएगी आपकी अलोंग द मोशन, अलोंग द मोशन हो जाएगी, मोशन के अलोंग हो जाएगी। जब कोई भी फोर्स लगेगा तो वो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा फोर्स का, और वेलोसिटी अगर हमें अगर हमने फोर्स लगाया है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसके अलोंग लगाया है, फोर्स किसके अलोंग लगाया है, बॉडी के आगे अलोंग लगाया है, तो वो कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी जब हम उसके अगेंस्ट लगाएंगे फोर्स। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको हम नेक्स्ट बात जो करेंगे वो हम करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, देखो अब हम लोग फोर्स जान चुके हैं, फोर्स क्या होता है, एक पुश और पुल ऑन अ बॉडी। और कैसा होगा, किसी पे बॉडी पे पुश या पुल करते हैं उसे हम फोर्स कहेंगे। और फोर्स किस प्रकार से आपको देख सकते हो, आप किस तरीके से उसका नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो क्या होगा, आप उसको क्या करेंगे, या तो वो कैसा होगा आपका, या तो उसका शेप चेंज होगा, या साइज चेंज हो जाएगा, या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या क्या होगा, उसका जो मोशन है वो चेंज हो जाएगा, मोशन चेंज हो सकता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, फोर्स के इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एनी बॉडी। अब हम बात करेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में देखो बेटा क्या होता है, सपोज दैट अगर कोई बॉडी है, सपोज दैट ये कोई आपका बॉक्स है जो कि रखा हुआ है किसी सरफेस पे रखा है, ये अपना रखा है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ पे ये कोई बॉक्स रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे सपोज दैट अगर आपको इसको खिसकाना है, आपने यहां से फोर्स लगाया और कोई वहां से एक ये आपका फ्रेंड है ए और ये एक आपका फ्रेंड है बी। अगर बी इस साइड को लगा रहा है, क्या लगा रहा है, बी इस साइड को फोर्स लगा रहा है, ए इस साइड को फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक ऊपर से एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो दोनों फोर्स, यहाँ पे रिजल्टेंट जो फोर्स होता है बैलेंस फोर्स में क्या होता है, द रिजल्टेंट फोर्स विच वर्क और विच applied on a body is 0, then it is called a balanced force। इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। तो मतलब क्या है, जो फोर्स है, मतलब यहां से जो फोर्स लग रहा है, सपोज दैट F1 लग रहा है, वो भी आपका 0 है। यहाँ पे F2, सपोज दैट यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 0 नहीं कह सकते हम इसको, सॉरी, इसको एबनेजर पे हमने अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, यहाँ पे अगर हमने ये वाला जो बंदा है, बी बंदा है, ये भी अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो इसका जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, FA प्लस FB। और यहाँ पे देखो
एफ बी हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ए कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे एफ बी कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन, लेकिन अपोजिट लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो 5 न्यूटन। अब तो क्या होगा, ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा आपका। तो क्या होगा, बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। जब जैसे सपोज दैट आपको कोई दोनों तरफ से फंसा ले, क्या आप मूव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यही आपका रीजन होता है बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, आपका रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा जरूरी है, हर जगह जरूरी है, क्योंकि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा तो हम लोग मूव नहीं कर सकते। सपोज दैट अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, अगर उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर हम चलो बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये ध्यान रखना, जो फोर्स होता है आपका, जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें आपका वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपको क्या पता चल जाता है, इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड मैग्नीट्यूड इज नोन। आपको दोनों चीजें इसकी पता होती हैं। मतलब फोर्स क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इधर पे वेक्टर का ये साइन होता है ऊपर ऐसे करके हम लगा देते हैं, जो इसको हम वेक्टर का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी पता रहती है, उसका मैग्नीट्यूड भी। सपोज दैट हमने इस साइड को धक्का मारा, मतलब मुझे डायरेक्शन पता है कि मैंने ईस्ट की तरफ धक्का मारा है, और हम इसका पता भी है कि कितना 5 न्यूटन का मैंने अगर फोर्स लगाया है, कितना लगाया है, 5 न्यूटन का। अभी हम इसकी जो यूनिट है फोर्स की, और यूनिट इसका मैथमेटिकल टर्म है, वो हम लोग लॉज में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे फोर्स को हम लोगों ने डिफाइन करा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखिए सपोज दैट अनबैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, सपोज दैट ये कोई एक बॉडी है, वही बॉक्स हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ए जो है, ए दो दोस्त है आपका, अगर ए है आपका फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, और यहां से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जो बी वाला है वो चला गया, भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए कोई अपोज नहीं कर रहा है इसको, फोर्स को। अब ये जो बॉक्स लगाएगा ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अब जो रिजल्टेंट आपका फोर्स होगा क्या करने लगा, स्टार्ट्स मूव। तो अब जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो। क्या होगा, जीरो नहीं होगा। देखो कैसे, सपोज दैट अब यहाँ पे जो एफ बी होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे एफ बी लगा रहा था वो तो 0 न्यूटन का हो गया, यहाँ पे वो लगा ही नहीं रहा है फोर्स। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं एफ ए का, तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का, और यहाँ पे प्लस करेंगे हम इस पे एफ बी का करेंगे तो कितना लग रहा है, 0 न्यूटन का। तो यहाँ पे टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया कितना हो गया, 10 न्यूटन। कितना हो गया, 10 न्यूटन। अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, द रिजल्टेंट फोर्स applied on a body is not zero is called अनबैलेंस्ड फोर्स। उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आई होप कि आपको समझ में हो गया आया होगा अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है आपका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से ऐसे समझ लो कि आप अगर किसी चीज को धक्का मारोगे या उठाओगे, अगर यहां से कोई और खींच रहा होगा बंदा, तो वो रिजल्टेंट फोर्स कैसा हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, और नहीं खींच पाओगे। और सपोज दैट अगर हमने उसको हम ही अकेले फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, तो तुरंत ही उठ जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। क्या फोर्स हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। और इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है आपका बहुत ही जरूरी है। सपोज दैट यहाँ पे अगर कोई भी एक बंदा है, अगर यहाँ पे अगर उसको क्या कर दिया गया कि अगर वो चल रहा है दोनों तरफ से उसे पकड़ लिया गया, तो क्या ये मूव कर पाएगा, कभी नहीं मूव कर पाएगा।
और इसमें क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हर चीज को चला सकते हैं या दौड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो अनबैलेंस फोर्स होगा। जैसे सपोज दैट ये अगर मार्कर है, मार्कर यहाँ पे रखा है, इसको हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, ये तो अभी ग्रेविटी इस पे वर्क कर रही है, ग्रेविटी वर्क कर रही है मतलब इस पे तो अर्थ भी कोई अपना फोर्स लगाई है। अगर हम उतना फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये नहीं उठेगा। जैसे सपोज दैट वो भारी पत्थर है, तो हमें पत्थर को उठाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, उतना फोर्स तो मुझे लगाना ही पड़ेगा कि उससे वो ओवरकम हो जाए, ग्रेविटी से ज्यादा तो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तभी हम उसको उठा पाएंगे। तो उस केस में जो वर्क आपका करता है वो होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। कौन सा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, और बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। फोर्स आपका एक बार समराइज करते हैं पूरा टॉपिक, क्या होता है, फोर्स को हम क्या कहते हैं, पुश और पुल ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जब हम पुश या पुल करते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो आप रहा है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये सारी चीजें हैं कैसा, जिसमें हमें इफेक्ट्स देखने को मिल जाए। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स होगा सिर्फ आप उसका क्या यूज, आप उसका सिर्फ इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, उसका नेचर को, उसके नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपनी बात है, जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, अगर आपने फोर्स जिस अलोंग डायरेक्शन, अगर कैसे सपोज दैट अगर बॉडी आपकी इसी ईस्ट में बढ़ रही है और आपने ईस्ट में फोर्स लगा दिया, तो वो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम बात करें किसकी, सपोज दैट ये अगर बॉडी है, बॉडी अगर ईस्ट में जा रही है और आपने उसके अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो वो फोर्स कैसा हो जाएगा, आपका अपोज करेगा और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो और बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स आई होप सबको समझ में आए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, मतलब लॉ ऑफ मोशंस क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ, और हम उसका इनर्शिया के बारे में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, जब तक आप लोग एंजॉय करिए, पढ़िए लिखिए, थैंक यू।